प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। सीएम योगी को जब इसकी सूचना मिली तो उनके चेहरे की आभा अलग निखार लिए हुए दिखी। सीएम योगी के वाणी का ओज और तेवर भी नई ऊर्जा से लबरेज दिखा। सीएम योगी ने विरोधियों पर एकदम से आक्रमण तेवर में तंज कसा और चुटीले अंदाज में धारदार हमला भी बोला। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ उदाहरण बनकर दुनिया को आईना दिखाने का काम कर रहा है और खासकर उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम कर रहा है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं और अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के मार्ग में बैरियर बनकर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। ये उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्र हो पाएंगे क्या? अन्यत्र कठिन है। ये केवल प्रयागराज में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है और इस सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं, हर अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बैरियर, उसके मार्ग में बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता और विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा। हर गरीब को हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को कार्य मिलेगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता आएगी, वही आत्मनिर्भरता विकसित भारत की आधारशिला बनकर के इस देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेगी। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया लेकिन कुछ छोड़ा भी नहीं। बीते दिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ उसको लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, उससे कोई अनजान नहीं है। कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर, सड़कों पर लगे जाम को लेकर, संगम के पानी को लेकर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छूटा जिस पर अखिलेश यादव राजनीति न किए हों। प्रयागराज में जाम लगा तो अखिलेश यादव ने उसे इमरजेंसी बता दी और लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। हर तरफ से जाम में भूखे, प्यासे, बेहाल और थके तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है? प्रयागराज में प्रवेश के लिए लखनऊ की तरफ 30 किलोमीटर से पहले ही नवाबगंज में जाम, रीवा रोड की तरफ से गोहनिया में 16 किलोमीटर पहले से जाम और वाराणसी की तरफ से 12 से 15 किलोमीटर के जाम व ट्रेन की इंजन तक में भीड़ के प्रवेश कर जाने के समाचार हर जगह प्रकाशित हो रहे हैं। आम जनजीवन दूभर हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार असफल हो चुकी है। वो अहंकार से भरे झूठे विज्ञापन में ही दिख रही है, लेकिन सच में जमीन पर नदारद है। मौनी अमावस्या के दिन जब हादसा हुआ तब भी अखिलेश यादव ने राजनीति की और योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद जब कुंभ में 60 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हुआ तब भी अखिलेश यादव ने राजनीति की और एक सेंटर पर लिखा, हमारा तो मानना है कि महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं।
सरकार इसीलिए आंकड़ा घटा कर दिखा रही है क्योंकि कल को जब इंटरनेशनल मीडिया या यूनिवर्सिटी इस मेले के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेगा तो पाएगा कि जितने लोग आए थे उसके हिसाब से उचित प्रशासन और प्रबंधन नहीं किया गया था, जो भाजपा सरकार की नाकामी है। इसीलिए मेला फेल हो जाने के बाद ये जानबूझकर कम गिनती दिखा रहे हैं। ये मंच से मेले के बारे में चाहे कुछ बोले, लेकिन मंच से भी जानते हैं कि मेले की असफलता के पीछे उनकी अपनी कमियां खामियां रही हैं, जिससे देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि को बहुत ठेस पहुंची है। इसके बाद जब जाम लगा तब भी अखिलेश यादव ने तंज कसा और सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। लिखा, मेले के खराब इंतजाम और 200 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर होने की वजह से लाखों करोड़ों बड़े बुजुर्ग यहाँ नहीं आ पाए। महंगाई की वजह से गरीब यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और तो और प्रयागराज के लाखों स्थानीय निवासी भी जाम और मेहमानों की वजह से स्नान नहीं कर पाए। इसीलिए हमारी मांग है कि मेले में व्यवस्थाओं को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दी जाए, जिससे जो वृद्ध, गरीब या प्रयागराज वासी स्नान से वंचित रह गए हैं उनको पुण्य कमाने का अवसर मिले। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जब वो कुंभ के बारे में और कुछ ना बोले हो, योगी सरकार के बारे में उल्टा सीधा ना बोले हो, जिसका सीएम योगी ने एक साथ जवाब दे दिया। साथ में ही यूपी का पोटेंशियल भी बता दिया और कहा कि अगर यूपी की क्षमता देखनी हो तो प्रयागराज ही पर्याप्त है। आपने देखा होगा कि 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच 7 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। ये कहीं भी संभव नहीं है, सिर्फ प्रयागराज में है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में संभव है। फिलहाल सीएम योगी ने अखिलेश यादव को जिस तरह से जवाब दिया उस पर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके आप हमें बताइए।